श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद। इसको अवधूत उपाख्यान भी कहते हैं। अवधूत उपाख्यान का प्रारंभ 7वां अध्याय, एकादश स्कंद के अंदर 7वां अध्याय। उसकी भूमिका, जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया कि हे उद्धव जी, मैं यह भूमि का त्याग कर रहा हूँ। जैसे ही मैं त्याग करूँगा इस भूमि का, तो यहाँ कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। तो उद्धव जी, आप इस भूमि का त्याग करके आप भी यात्रा में चले जाइए और घर संसार छोड़ दीजिए। अपना परिवार स्वजन सबका त्याग करके आप भले बद्रीनाथ जाओ, यात्रा करिए, लेकिन इस संसार में आपको जहाँ जहाँ आसक्ति है, ममत्व है, उसका त्याग करके भगवत भजन में अपना चित्त लगा के आपका जीवन सफल बनाए। ये सब उपदेश दिया। उद्धव जी परिपक्व है और जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वैराग्यवान है, भगवान के उपदेश का पालन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पीछे आगे की जनरेशन सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को कल्याण का मार्ग कौन सा है और किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, वो संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसको ध्यान में रख के उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया वो तो सही है, लेकिन सामान्यतः सभी मनुष्यों की अवस्था, मानसिक अवस्था, उनकी जो समझ है और मनस्थिति है, अंतःकरण की जो स्थिति है, उसमें ज़्यादा करके संसार के विषयों के प्रति और अपने स्वजनों के प्रति आकर्षण रहता है, महत्व बुद्धि है, आसक्ति है। तो इसलिए वो उसका त्याग भी नहीं कर सकते, इतना वैराग्य उनके अंदर नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, भगवत भजन में जो प्रीति होनी चाहिए, भगवान में जो रस होना चाहिए, भक्ति में जो रस होना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। वैसे दोनों एक ही बात है। जिसको भगवान के भजन में रस है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसको संसार में इतना महत्व नहीं है। भले वो संसार में रहते हो, लेकिन वो संसार को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि पहले से ही उनका चित्त भगवान में है और भगवान की भक्ति करते, भगवान को ही ध्येय समझते। अपने संसार चलाने का, घर गृहस्थी चलाने का आधार, उपाय, वो भी भगवान है उनके लिए, भक्त लोगों के लिए, और ध्येय भी भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान ध्येय है और संसार का उपयोग करना है। संसार ध्येय है ही नहीं भक्त लोगों का, उसको ही भक्त कहते हैं।
इसलिए भगवान के प्रति अगर प्रेम है, श्रद्धा है, तो स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अगर भगवान में चित्त है तो, भगवान के प्रति प्रेम है तो। महत्व बुद्धि भगवान में है, भगवान ही ध्येय है, इसको विवेक कहते हैं। ऐसा विवेक जिसको है उसको स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति, संसार में रहते हुए भी संसार को महत्व नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते, इतनी आसक्ति नहीं है और उसको समर्पित भी नहीं है। ये ऐसी ही भक्त की स्थिति है। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि व्यक्ति को भगवान में भी प्रीति हो, संसार में भी प्रीति हो, ऐसा नहीं होगा। कोई मान लेता है, कोई मान सकता है कि हाँ मुझे भगवान में प्रीति है, लेकिन जब तक संसार में प्रीति है, आसक्ति है, तो इसका मतलब है भगवान में सही रूप से प्रीति नहीं है। हाँ, वो कुछ पूजा पाठ करता होगा, स्तोत्र पाठ करता होगा, व्रत तपश्चर्या करता होगा व्यक्ति, लेकिन उसने अभी भगवान को ध्येय नहीं बनाया। वो एक साधन है, साधन भक्ति जिसको कहते हैं, ऐसी भक्ति है। लेकिन उसकी महत्व बुद्धि, उसकी बुद्धि में इतनी स्पष्टता नहीं है, भगवान का महत्व नहीं है और भगवान उसका ध्येय नहीं बना है। इसलिए दोनों में रस है ऐसा लगता है, लेकिन रस किस में होता है? संसार। कितना जवाब आ गया। ज़्यादा करके ऐसे लोगों की स्थिति है। उद्धव जी समझते, भगवान भी समझते, इसलिए उद्धव जी ने अपने आप को योग्य नहीं समझा, भगवान के उपदेश का अनुसरण करने योग्य नहीं समझा। वो खुद कह रहे हैं कि भगवान मैं भी सामान्य मनुष्य जैसी स्थिति वाला हूँ, वो ऐसे है नहीं, लेकिन भगवान अगर उपाय दिखाते हैं तो सामान्य मनुष्य भी उसको समझे और उसका भी कल्याण हो। यह बात को लक्ष्य में रख के, इस बात को ध्यान में रख के उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा मन भी, मेरी मानसिक स्थिति भी संसारी लोगों जैसी ही है। और वो स्थिति मतलब कैसी स्थिति? तो जिसके चित्त में बस ये एक ही लक्षण समझना है संसारी का। संसारी किसको कहते हैं, भोगी किसको कहते हैं और योगी किसको कहते हैं? संसारी किसको कहते हैं और भक्त किसको कहते हैं? एक ही प्रमाण है, उसका मापदंड एक ही है। हमारे चित्त में किसका महत्व है? चित्त में मतलब बुद्धि में भी समझना है, अंतःकरण में, हृदय में भी समझना है। बुद्धि में जब भगवान ध्येय है, महत्व बुद्धि भगवान में है, उसके लिए उसकी समझ स्पष्ट है कि सत्य भगवान ही है, संसार है ही नहीं, कहीं भी संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो सत्य है वो केवल परमात्मा ही है और अज्ञानवश हम अपने आप को संसारी समझते हैं और ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है हमारे। तो इसका परिणाम क्या है? अज्ञान के कारण जिस प्रकार का हमारा अभ्यास है, जीवन जीने का जो तरीका है, व्यवहार है अनेक जन्मों से, उसके कारण हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मानसपट में विषयों के प्रति आकर्षण है। बुद्धि में विषयों का महत्व है, विषयों में भोग बुद्धि है, हम अपने आप को दुखी समझते हैं और सुखी होने का उपाय ये विषयों का भोग है। विषयों के भोग के अंदर ये मैं और मेरा सब आ गया, हमारा जो कुटुंब, परिवार, क्योंकि उसमें भी हम सुख प्राप्त करते हैं ना, मेरापन का सुख, ये मेरी संतान है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, मतलब मुझे आधार है मेरा और इसके कारण मैं सुखी हूँ, ऐसा अपने आप को हम समझते हैं। तो ये भी संसार का एक स्वरूप है, इसलिए आसक्ति है, उसका महत्व है। एक ही कारण है इसका कि हम विचार नहीं करते, वास्तविकता का विचार हम नहीं करते। हमारी समझ ऐसी है कि हमेशा के लिए ये मेरे है, मेरा परिवार हमेशा के लिए मेरा है, लेकिन विचार नहीं करते ये कितने साल का ये हो सकता है व्यवहार, ऐसा विचार नहीं करते। मेरे जन्म से पहले तो ये परिवार था नहीं, मेरे अंत के बाद, मृत्यु के बाद भी मैं और मेरा ऐसा कोई परिवार रहेगा नहीं। तो बीच में जो है व्यवस्था,
वो नित्य नहीं हो सकती, ऐसा विचार नहीं करते हैं। इसलिए हमारी स्थिति ऐसी है, इसको संसार कहते हैं। बस इसमें भगवान कहाँ आए? भगवान आते भी है तो मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सलामत रहूं, मेरा परिवार सलामत रहे, हमें सब मिले, हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो। तो कामनाएं किसकी? जगत के विषय हो गए। बस ये एक ही सबके मन की स्थिति है, एक जैसी। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ज़्यादा करके मनुष्य का चित्त विषयों की कामना से भरा हुआ है, इसलिए त्याग करना संभव नहीं है। जिस प्रकार त्याग का वर्णन आपने किया, ऐसा त्याग हमसे मुश्किल है, हम उसका अनुष्ठान नहीं कर सकते, अनुसरण नहीं कर सकते। सत्यस्य ते स्वदृशम आत्मनः आत्मनः अन्यम वक्तारमीशम विबुधेषु अपि न अनुचक्षे। ये भगवान आप सत्य स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा ही है, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण है, अवतार आपने धारण किया है, लेकिन आप वास्तव में हमारे आत्मस्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, साक्षात परमात्मा है। आप आपसे अच्छा आत्मज्ञान का उपदेशक देवताओं में भी उपलब्ध नहीं है, देवताओं में भी दिखलाई नहीं देता है। और ये ब्रह्मा आदि समस्त देहधारी जितने भी देवता हैं, वो भी आपकी माया के प्रभाव में है, मुग्ध चित्त है, और इस जगत को, जगत के विषयों को वो सत्य मानते हैं। जैसे अज्ञानी मनुष्य मानता है, ऐसे देवता भी मानते हैं। तो आत्मज्ञान का उपदेष्टा भगवान आपके जैसा नहीं हो सकता है। जैसे आप उपदेश कर सकते हैं सत्य स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का, ऐसा उपदेश करने वाला दूसरा हमें कोई नहीं मिल सकता है। आत्मज्ञान का उपदेश देवताओं में भी हमें कहीं नहीं प्राप्त होगा। तस्मात् भगवंतम अनवद्यम अनंत पारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठ विकुंठधिष्ण्यम निर्विण्णदिहि अहम वृजिन अभितप्तः नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। निर्विण्णदिहि अहम, एक नंबर की फुटनोट में क्या लिखा है? यहम इह मुहुः। ये जो ह है ना, ऊहु मुहुः, ऐसा भी पाठ होगा दूसरी जगह पे। निर्विण्णदिहि, निर्विण्णदिहि मतलब खिन्नदिहि, दुखी मैं। वृजिनाम अभितप्तः, वृजिना अभितप्तः, वृजि वृज मतलब पाप, पाप से, अज्ञान से तप्त, संतप्त, ऐसा मैं कालादि से अपरिच्छेद्य वैकुंठ धाम में रहने वाले साक्षात नारायण स्वरूप और नर के सखा आप जो नारायण है, इसकी शरण में मैं आता हूँ, मैं आया हूँ। नाना प्रकार की आपत्तियों से, दुख से संतप्त होकर, संसार से दुखी होकर खिन्न चित्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ। आप कैसे हो? निर्मल, अनंत, अपार, सर्वज्ञ, ईश्वर, कालादि से अपरिच्छिन्न, अपरिच्छेद्य और वैकुंठ धाम में रहने वाले साक्षात नारायण नरसखा आप जो है, उसकी आपकी शरण में मैं आया हूँ। अभी आपको कहाँ देखना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। 16वें श्लोक में ये याद रखना। यहाँ से उद्धव जी ने प्रार्थना शुरू की और मुख्य प्रार्थना क्या कही भगवान से? उद्धव जी ने क्या प्रार्थना की भगवान से?
हे नाथ, मैं भी संसारी हूँ। सह अहम मम अहम इति मूढ़मति ही विगाढ़ माया विरचित आत्मनि सानुबंधे। मैं संसारी हूँ, संसार में निष्ठ हूँ। संसार का स्वरूप भी उद्धव जी ने कहा, मैं और मेरा। इस प्रकार मेरी बुद्धि मूढ़ है, आपके माया के प्रभाव में हूँ और पुत्र स्त्री पुत्र आदि संबंधियों में निमग्न हो गया हूँ। तो ये उद्धव जी की स्थिति तो है ही है, ऐसा नहीं है। उद्धव जी की स्थिति ऐसे नहीं है। वो किसका वर्णन कर रहे हैं, किसका निरूपण कर रहे हैं? हमारा। मैं और मेरा पुत्र आदि स्त्री पुत्र आदि संबंधियों में मैं निमग्न हो गया हूँ। अतः हे भगवान, इस दास को संक्षेप से कहे हुए इस संन्यास तत्व का तो याद आता है ना कि भगवान ने उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? संन्यास का, जिसका लक्षण त्याग है। त्याग का उपदेश दिया, तुम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो और भगवत भजन में निकल जाओ। तो सीधा सीधा वो संन्यास का ही उपदेश है, त्याग का ही उपदेश है। तो ऐसा संक्षेप में भगवान जो आपने मुझे संन्यास तत्व का उपदेश दिया, लेकिन मैं उसका अनुसरण कर सकूं ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यही संन्यास तत्व का उपदेश आपने संक्षेप में जो किया वह मुझे विस्तार से समझाया। क्योंकि ऐसा है ना कि कोई ऐसा समझ ले कि घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से ही संन्यास हो जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। ऐसा कोई अगर समझ ले तो वो सत्य नहीं है। ऐसा घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है। ये उद्धव जी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। लेकिन उद्धव जी तैयार थे, इसलिए भगवान ने संक्षेप में उपदेश कर दिया कि इतना ही बाकी है, तुम छोड़ दो, बस तुम तैयार हो छोड़ने के लिए, छोड़ दो। लेकिन उद्धव जी छोड़ने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है उसको, वो जाने ही वाले बद्रीनाथ। लेकिन हमारे ऊपर कृपा करके, हमको निमित्त बना के भगवान से पूछते हैं कि भगवान, सामान्य मनुष्य इस संन्यास को समझ नहीं पाएगा। वो ऐसा समझेगा कि परिवार छोड़ने से, कुटुंब छोड़ने से, धन छोड़ने से, घर वगैरह छोड़ने से भगवान मिल जाएगा, ऐसा वो समझ लेगा। जबकि ये उपदेश नहीं है, ये सत्य नहीं है। केवल ऐसे त्याग करने से, त्याग जरूरी है, लेकिन केवल इतना त्याग करने से भगवत प्राप्ति, मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो वास्तव में दूसरा भी त्याग समझना पड़ेगा ना कि मूल तत्व क्या है संन्यास का। तो आप संक्षेप में तो हमें उपदेश दे दिया, लेकिन सभी मनुष्य उसको समझ सके, इस प्रकार से सुगमता पूर्वक इसका अनुष्ठान हम कर पाए, इस रीति से आप हमें संन्यास तत्व का उपदेश कीजिए। ये इसकी मुख्य प्रार्थना है, ये याद रखना है। क्योंकि ये भगवान तो उपदेश दे शुरू कर देंगे, लेकिन ये हमें पता ही नहीं हो कि क्या प्रार्थना है, और ये हमारे लिए प्रार्थना है, हमें समझना है। तो ये बाजू में रह जाएगी बात, और भगवान का उपदेश हम सुनते रहेंगे तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये अनुष्ठान की बात है, हमें क्यों सुनना है ये उपदेश? खाली सुनने के कारण नहीं, वो श्रावण महीने में भगवान की कथा सुनना अच्छा है, पवित्र कान होते हैं, तो कान पवित्र नहीं करना है। बेचारा कान तो पवित्र ही है, भगवान का सर्जन है। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, प्रार्थना है ना, भद्रम श्रृणुयाम। हे भगवान, हम कल्याणकारी विषय वस्तु उसका हम श्रवण करें। तो इसमें काम को क्या है? वो तो कुछ भी सुनाओ तो सुनता रहेगा। कोई अभद्र शब्द बोलते हैं तो वो भी बेचारा सुनेगा, और पवित्र शब्द भी सुनेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो कान पवित्र करने वाली बात नहीं है। किसको पवित्र करने का है? अपने मन को, अपने चित्त को। कब पवित्र होगा? शब्द सुनेंगे, पहले सुनना तो पड़ेगा ही, सुन के हम उसका अर्थ ग्रहण करें, आत्मसात करें और अपने जीवन में उसका अनुष्ठान करें। ये जब तक जीवन है, यही एक ही काम करना है।
जो सत्य है उसका श्रवण करना है, उसको समझना है, अपना स्वभाव बनाना है और अपने व्यवहार में उसको लाना है। ऐसा नहीं कि इधर से गया, इधर से निकल गया इधर से अंदर, इधर से बाहर, और हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसके लिए ये कथा वगैरह नहीं है, ये सत्संग इसके लिए नहीं है। तो ये सब जो भी उपदेश होगा हमारे कल्याण के लिए है, उसका हम अर्थ समझे। इसके लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, जो हमें कड़वा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन हमारे कल्याण का मार्ग यही है। धीरे धीरे हमें अपना व्यक्तित्व बदलना है। तो ये इनकी प्रार्थना है कि हे उद्धव जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमें उपदेश दीजिए। अभी भगवान उपदेश शुरू करते हैं। इसको अवधूत गीता कहते होंगे, यहाँ से जो उपदेश शुरू हो रहा है इसको। श्री भगवान उवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवाशुभाशयात्। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उपदेश शुरू किया। प्रायेण, प्रायेण मुख्यतः मनुजाः मनु की संतान, मनुजा। अनुज, मनुज, ज माने जन्मे हुए, ज माने संतान। किसकी संतान? मनु की। मानवाः, मानव, मानवाः। मानव मतलब मनु की संतान। किसकी बात है? मानवों की, हमारी। मनुष्य के, मनु की संतान होने के कारण हमको मानव कहते हैं। प्रायण मनुजाः लोके लोकतत्त्व विचक्षणाः समुद्धरन्ते हि आत्मानम् आत्मना एव अशुभाशयात्। श्री भगवान बोले, संसार तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य लोक तत्व विचक्षणाः, लोक तत्व विचक्षणाः। लोक तत्व मतलब संसार तत्व, संसार का तत्व। हम लोग संसार का आलोचन करते हैं, लेकिन संसार के तत्व का आलोचन नहीं करते। किसका तत्व क्या है? संसार में हम कुशल है, विचक्षण है, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार कुशल। अच्छी बात है, व्यवहार कुशल व्यक्ति सुखी होता है, वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। वैसे दुख तो है, लेकिन फिर भी मूर्ख जैसे, हमारे जैसे दुखी वो नहीं होगा। हमको व्यवहार क्या है वही पता नहीं, जो मन में आया बोल दिया, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना कर दिया, तो विचक्षण नहीं कहते, उसको व्यवहार कुशल नहीं कहते। व्यवहार कुशल व्यक्ति को सब पता है कि ये अभी तो मैं बोल दूंगा, जीभ को क्या है, वो तो बोल देगी, लेकिन थप्पड़ किसको मिलेगी, है ना? जीभ को पता नहीं, बोल दिया, लेकिन थप्पड़ मिलेगी, दांत टूटेगा, वो नुकसान का विचार नहीं करते लोग, और अपने आप जैसा तैसा व्यवहार कर देते हैं। इसको व्यवहार कुशल नहीं कहते। लेकिन यहाँ व्यवहार कुशल लोगों की बात नहीं है, यहाँ विद्वान की बात है, जो संसार का जो तथ्य है, तत्व है, उसको समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। कि ये संसार, मैं भले संसार में हूँ, मैं संसार में क्यों हूँ, हम संसार में क्यों हैं? मोटे थी बोलो। मैं इतना गूढ़ प्रश्न नहीं कर रही।
कोई हमारे लिए बात करे कि देखो कितने संसारी, कितने मतलब कि परिवार में मग्न है, स्त्री पुत्र में मग्न है, आ सकते ये भले मैं ऐसी हूँ लेकिन मैं क्यों हूँ? सबसे नज़दीक का जवाब क्या है? अगर मुझे जन्म ही नहीं मिलता तो मैं ऐसे नहीं होती। मेरा जन्म ही नहीं होता तो मैं कहाँ ये सब करूँगी? मेरा होगा ही नहीं। मेरा जन्म हुआ तभी तो है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर? भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने मुझे शरीर दिया, जन्म दिया, तो फिर मेरी बुद्धि में ऐसा है तो उसमें क्या करें? सबकी बुद्धि में है, इसलिए हम संसार में हैं, आ सकते हैं। अज्ञान का सर्जन भी मैंने नहीं किया, ये शरीर का सर्जन भी मैंने नहीं किया। मेरा जन्म ही नहीं होता, ये दुनिया होती ही नहीं, जगत होता ही नहीं, तो दुख भी नहीं होता ना, प्रश्न भी नहीं होता। तो हम दुखी क्यों हैं? हम संसारी क्यों हैं? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, सीधी बात। भगवान ने हमको जन्म दिया है, इसलिए हम संसार में आ सकते हैं, संसार में डूबे। और इसलिए बस जो भी हमारी इच्छाएं है उसकी पूर्ति करते हैं, जो कामनाएं हैं हमारे हृदय में उसकी पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। और सृष्टि का नियम है, कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता है, तो बस कर्म का फल मिलता रहता है, कर्म करते रहते हैं। कब तक करेंगे? जब तक ये शरीर होगा तब तक। ये हमारी समझ है, ये संसार की समझ है। लेकिन हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि मैं इसके ऊपर विचार कर सकती हूँ कि मुझे जन्म क्यों मिला, ये जगत का सर्जन क्यों हुआ, सबको जन्म क्यों मिलता है। अगर ऐसे विचारधारा हमारे जीवन में शुरू होगी तो उसको कहते हैं संसार तत्व का आलोचन। समझ में आई बात? मूल में जाना है कि हमको जन्म ही क्यों मिला, ऐसा कोई करता नहीं। बस जन्म होता है, सबका होता है, मेरा भी हुआ, अभी करना क्या है? बस मेरी अंदर जो इच्छा है उसको पूरी करो, और समाज में जो व्यवस्था है उस प्रकार से जीवन जियो। सब लोग ऐसा करते हैं। जन्म हुआ, बाल्यावस्था प्राप्त हुई, माता पिता ने संतान के साथ जो व्यवहार किया, हम बड़े होते गए, हमारी पुष्टि, हमारी कामनाओं की पुष्टि, हमें शिक्षण मिला, फिर हम भी मैच्योर हो गए, युवावस्था को प्राप्त हुए। अब क्या करना है? युवावस्था में जो कामना है उसकी पूर्ति करो, उसकी पूर्ति। सारी दुनिया क्या कर रही है? तो गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम शुरू करो, उसमें क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है, ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ तक तो हम विचार करते हैं कि गृहस्थ आश्रम ऐसे तैसे नहीं करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति उसको पसंद करना चाहिए। अभी देखना 10-15 साल के अंदर तो सारी व्यवस्था चूराचूर हो जाएगी, बिखर जाएगी। अभी से लोग कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी, जो करते हैं वो बेचारे पछता रहे हैं। इतनी खराब व्यवस्था हो गई अभी और आगे खराब हो जाएगी। लोग ना बोल देंगे कि हमें गृहस्थ आश्रम चाहिए। बुद्धिमान जो बच्चे हैं ना वो बोलेंगे हमें नहीं पढ़ना है इसमें। बहुत खराब व्यवस्था शुरू हो गई है, खराब परिस्थिति शुरू हो गई है अभी। तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, जरा बाहर नज़र करना क्या स्थिति चल रही है। बहुत बुरी हालत है समाज की। तो ठीक है, वो तो होना ही है। जब धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, सत्संग नहीं है, केवल कामना, केवल संसार ही संसार है, तो यही आएगी अवस्था, परिणाम यही मिलेगा। तो हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं? केवल संसार का चिंतन नहीं करना है कि कैसे घर चलाए, कैसे वैभवशाली बने, ऐश्वर्य युक्त जीवन जिए, ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति सिखाती है संसार के तत्व का आलोचन करते करते संसार चलाना है। हम ऊपर ऊपर का जीवन जीते, मूल में नहीं जाते।
तो संसार तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य, जो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य है, वो कहाँ से शुरू करते हैं? प्रायः स्वयं ही अपने चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं। ये कब होगा? जब तत्व का आलोचन शुरू होगा, तत्व में जाएंगे हम कि मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या कारण है। चलो जन्म हुआ तो हुआ, लेकिन मैं जो प्रवृत्ति सुबह से शाम तक मेरा जो कर्म है, व्यवहार है, सारी प्रवृत्तियां हैं, किसके लिए है? उसके मूल में क्या है? आपको क्या लगता है हमारे कर्म के मूल में क्या है? कामना है, संकल्प। तो सबका एक जैसा संकल्प है क्या? रोज सबका अलग अलग संकल्प होता है। दो प्रकार के संकल्प कह सकते हैं हम, शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प। दो प्रकार के लोग हैं। तत्व का आलोचन मतलब मुझे ये सब सीखना है कि मेरा व्यवहार कहाँ से प्रकट होता है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे संकल्प से। हाँ, मैं जिसके साथ रहती हूँ अगर उसका संकल्प अच्छा नहीं है तो मैं उसको फॉलो करूँगी तो ये मेरी गलती है, वो भी हम नहीं सोचते। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो संसार का तत्व समझने का जिसका रस है, जो चाहता है तत्व समझने का, इसलिए वो आलोचन करते हैं। तो मूल में जाएंगे कि मेरे प्रवृत्ति, मेरे कर्म का मूल क्या है? तो संकल्प। वो संकल्प मतलब कामनाएं। दो प्रकार की कामनाएं होगी, शुभ कामनाएं या तो अशुभ कामनाएं। लेकिन अचानक मेरे अंदर शुभ संकल्प उठेगा ऐसा नहीं होता है। अंदर बैकग्राउंड तैयार है। जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक जो जो हमारे मन में कामनाएं उठती रहती है, संकल्प उठता रहता है, बनता रहता है, वो जो मसाला है उसको कहते हैं वासना। एक जैसी वासनाएं जमा होती रहती है और उसमें से ही संकल्प उठते हैं। तो शुभ संकल्प का कारण क्या होगा? शुभ वासना। अशुभ संकल्प का कारण क्या होगा? अशुभ वासना। तो मुझे अगर मेरा कल्याण करना है तो इतना तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरा संकल्प कौन सा होना चाहिए? शुभ। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर वासनाएं भी शुभ हो। वासना संसार की हो, अशुभ वासनाएं हो, और हम सोचते ही नहीं। वो तो कामना उठती रहती है, संकल्प अपने आप बनता रहता है, अपने आप प्रवृत्ति होती रहती है, कर्म होते रहते हैं। तो वो तो यांत्रिक जीवन है, तो उसमें परिवर्तन आने की संभावना है ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारी जिंदगी व्यक्ति ऐसे ही जीवन जीता है, मरते दम तक उसके अंदर गलत विचार, गलत संकल्प, गलत कामनाएं उठती ही रहती है और उसको समर्पित है। उसके अनुसार हमारा आजकल फैशन है कि ही वैप्स वेरी बैड, ऐसा बोलता है। मतलब उसका वाइब्रेशन अच्छा नहीं। ऐसा सुना है आपने? कहीं घर में जाएंगे तो भी लगेगा कि यहाँ घर का वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। वाइब्रेशन अच्छा नहीं मतलब वाइब्रेशन कोई भगवान ने ऐसा बनाया? हमारे अंदर की वृत्तियाँ। तो पता चल जाता है, नज़दीक में जो व्यक्ति आता है उसको पता चल जाता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। पास में बैठोगे तभी पता, सेंसिटिव होना चाहिए आपको। तो तुरंत आपको असर होगा कि यहाँ से जो वाइब्रेशन आ रहा है वो अच्छे है या अच्छे नहीं। हम इसका महत्व नहीं देते हैं, पर ऐसा है। हमें अपने बारे में सोचना है कि मेरे अंदर किस प्रकार का वातावरण है। मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मेरा हृदय स्वच्छ है, मेरे अंदर विचार सही ढंग से आ रहे हैं, मेरे अंदर किस प्रकार की कामनाएं हैं, किस प्रकार की वासनाएं हैं, वो तो हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। आपके मन में क्या है वो मैं नहीं जान सकती। वो वाइब्रेशन की बात से जो जानो वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर क्या क्या विचार है, आपकी सोच क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, वो दूसरे व्यक्ति नहीं जान सकता। जानने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या है, वो तो मैं जान सकती हूँ कि नहीं जान सकती। उसको जानना है। अगर
अशुभ वासनाएं हैं, भले हो पूर्व का है, लेकिन मुझे अगर मेरा परिवर्तन लाना है, मुझे कल्याण करना है अपना, तो कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? मैं वासनाएं नहीं बदल सकती, जो पुरानी वासनाएं हैं उसको मैं नहीं बदल सकती, लेकिन नई जो वासनाएं है, अगर गंदे पानी का नाला बह रहा है कितने समय से, अचानक उसमें शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा उसको। कैसे निकालोगे? तो सर शुद्ध पानी से साफ शुद्ध जल डाल के, पुराना गंदा जल जब तक साफ नहीं हो जाए तब तक शुद्ध प्रवाह, फिर से गंदा जल डालना है, फिर क्या चालू रखना पड़ेगा? शुद्ध जल, तब जाके वो शुद्ध प्रवाह होगा। बस मन का भी ऐसा ही है, हम ही जल डालते रहते हैं अशुद्ध, क्योंकि अशुभ वासनाओं में से ही संकल्प उठता है, कामनाएं उठती है, फिर उसकी पूर्ति करते हैं, तो कौन सा प्रवाह चालू रहेगा? अशुद्ध वासना। अभी पशु पक्षी ये काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, कौन कर सकते? मनुष्य। सारी जिंदगी तो चली गई, कोई बताने वाला था नहीं, ना तो हमने उसका चिंतन किया था, जैसा सब कर रहे हैं ऐसा हमने भी किया, इसको सत्य मान लिया कि जीवन तो इसके लिए ही है, अर्थ काम की पूर्ति, तो पुरुषार्थ वही चलता रहा। धर्म का पुरुषार्थ जिसको समझ में आया उसने किया होगा, लेकिन धर्म का भी उपयोग हमने किसके लिए किया? अर्थ काम की प्राप्ति के लिए, नहीं कि अपना चित्त शुद्ध बनाने के लिए। धर्म का उपयोग हम अपना चित्त शुद्ध बनाने के लिए कर सकते हैं, धीरे धीरे। पर परिवर्तन कहाँ से आ सकता है ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे से ही परिवर्तन होगा, हमें ही परिवर्तन लाना पड़ेगा। किस तरीके से? अपने संकल्प को शुद्ध बनाने से। वासनाएं भले अशुद्ध होगी, अशुभ होगी, कामना भी उसमें से अशुभ ही उत्पन्न होगी, लेकिन संकल्प मेरा ये रहेगा कि अभी मुझे ऐसी अशुभ कामनाओं को समर्पित नहीं होना है। संकल्प मैं बदल सकती हूँ, भगवान की मदद करके, भगवान की मदद लेके, भगवान से प्रार्थना करके, तन में मनः शुभ संकल्पम अस्तु, शुभ संकल्प अस्तु। हे भगवान शिव, भगवान का महिमा है ना, महीना भी है, महिमा भी है शिव जी का। हे भगवान शिव, मेरा मन, मेरे मन में शुभ संकल्प और शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न हो, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हो, उसका हम अनुष्ठान करें। स्वयं ही तो ये जो आलोचना कर सकता है जो मनुष्य, हमने जो अभी ये चर्चा की उसको कहते हैं आलोचना। हमने किसकी आलोचना की? संसार की आलोचना नहीं की, भले की हो तो भी तात्पर्य किसमें है? संसार का तत्व जानने के लिए। संसार का तत्व मतलब हमारे मनुष्य जन्म का हेतु, प्रयोजन क्या हो सकता है? केवल वासनाओं की पूर्ति नहीं, वासनाओं में परिवर्तन किस प्रकार होगा? संकल्प से शुरुआत होगी। संकल्प, शुभ संकल्प करें, धीरे धीरे उसी संकल्प, उसी कामनाओं को पूर्ति हम करें, तो कर्म भी हमारे शुभ होंगे। शुभ संकल्प है, शुभ कामनाएं, कर्म भी कैसा? शुभ, फल भी कैसा मिलेगा? शुभ। अगेन वो सर्कल चलता रहेगा, दूसरी इच्छा है, दूसरी कामना है, वो भी शुभ, शुभ कर्म फल। ऐसे करके करके हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा मानस, हमारा अंतःकरण, हमारी वासनाएं कैसी बनेगी? शुभ। इसके लिए ही मनुष्य का जन्म है, खाली संसार भोगों के लिए नहीं, संसार की तृप्ति के लिए नहीं, वासनाओं को शुद्ध बनाने के लिए मनुष्य का जन्म, फिर कल्याण शुरू होगा। इसलिए कहते हैं भगवान कि जिसको ये सब ज्ञान है, ये सब विवेक है, वो व्यक्ति
अपना जीवन का हेतु जे ध्येय क्या पसंद करेगा? अपनी चित्त शुद्धि, चित्त की शुद्धि। तो चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? अपने मनुष्य का, अपने जीवन का उपयोग किसमें कर लेते हैं? वासनाओं की शुद्धि में, अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं। तो अपना उद्धार, उद्धरे आत्मना आत्मानम, कहाँ सुना है? उद्धरे आत्मना आत्मानम। कितना सुंदर उपदेश भगवान देते हैं ना। हे अर्जुन, अपना उद्धार करो। किससे? कैसे? अपनी मदद लेके खुद करो। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि ये मेरा उद्धार करेगा, मेरे पुत्र पुत्रादि मेरा उद्धार करेंगे। कब करेंगे? पुत्र किस लिए चाहिए? मेरे मरने के बाद मेरा उद्धार करें, इसलिए लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। बताओ। अग्नि संस्कार तो दे, लेकिन बाद में भी तो तर्पण वगैरह है ना, श्राद्ध, अपेक्षा रहती है ना। तो ये अपेक्षा आप रखते हैं उद्धार की, किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। अब जिसको संतान ही नहीं है उसकी क्या हालत होगी? इसलिए वो दुखी है। ऐसा नहीं कि मुझे भगवान ने संतान नहीं दी इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए दुख है। जब मैं ही अपना उद्धार कर लूँ, फिर आजकल तो संतान करेगी कि नहीं करेगी ये भी कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। उसकी आवश्यकता भी क्या है? सत्संगियों को तो ऐसी कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए सत्संग कितना कल्याणकारी है। जिसकी संतान नहीं है वो भी मुक्त हो जाएगा दुख से। संतान की जरूरत ही नहीं है, अच्छा है, नहीं है तो भगवान की कृपा, अपना भजन करो। लड़का नहीं है वो भी दुख है, उसमें से भी मुक्त हो जाएगा। जिसको संतान है और उसको दुख है, वो इतना बड़ा दुख है कि पूछो मत कि ये संतान मेरा उद्धार करने वाले है ही नहीं, उसको भी मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपना उद्धार खुद कर सकती हूँ। कर सकते कि नहीं कर सकते? कि नहीं हम स्त्री लोग नहीं कर सकते, ऐसा है? सब कोई कर सकता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप दया करो, अपने ऊपर दया करो। किस प्रकार से? अशुभ वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करो, उद्धार कर लो। तो प्राय ही स्वयं ही अपने आप का उद्धार करते हैं। किसमें से उद्धार करना है, समझ में आई बात? उद्धार किसमें से करना है अपना? किसमें से उद्धार करना है? नहीं, किसमें से आप उद्धार चाहते हैं, करना चाहिए? किसमें से अपने आप को छुड़ाना चाहिए? इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, वही मैं बोल रही हूँ। अशुभ वासना, मात्र वासना नहीं, अशुभ वासना। देखना कितनी अंदर चित्त में कौन सी वासनाएं हैं। कैसे पता चलेगा? मेरे अंदर कौन सी वासना, कैसे पता चलेगा? हाँ, वासनाएं कैसे प्रकट होती है? इच्छा को तो जान सकते हैं ना। वासना सूक्ष्म स्तर पे है, उसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। वो अपने आप प्रकट होगी, कामना के रूप में, संकल्प के रूप में। मुझे ये भोगना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये तो लोभ की है, काम की है, क्रोध की है, सभी वासनाएं उठती है कामना के रूप में, व्यवहार के रूप में प्रकट हो जाती है ना। क्रोध प्रकट होता है, कहाँ से आता है? मेरे अंदर शुभ वासनाएं हैं तो क्रोध नहीं होगा। लेकिन बार बार क्रोध आता है तो मसाला क्या है? मसाला एक ही है। मैं क्रोध कर देती हूँ तो मेरा वो व्यवहार जो मैंने किया, हमको लगता है मैंने बाहर क्रोध किया, किसी के ऊपर निकाल दिया गुस्सा, हमको लगता है मैंने उसके ऊपर गुस्सा निकाला, लेकिन हुआ क्या? जो मैंने क्रोध किया वो मेरे अंदर ही जमा हुआ।
कामना की पूर्ति हुई। मेरी इच्छा थी गुस्सा करने की, मैंने कर दिया। वो संस्कार के रूप में जो जमा हुआ तो वो पहले भी अशुभ वासना थी, फिर बाद में भी वो मेरा स्वभाव बना। गुड, मजबूत चीज है। वो मुझे छोड़ेगा? मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो भी ये वासनाएं छूटेगी। उपाय क्या है वासनाओं की मुक्ति में से? क्या उपाय है? यही तो सिखाया हमने, भगवान यही तो सिखा रहे हैं। क्या उपाय है? ये बराबर समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे अंदर जो अशुभ वासनाएं हैं वो प्रकट होती ही है, प्रकट होगी। हम क्या कर सकते हैं? जो संकल्प उठता है, हमारे पास क्या ताकत है, क्या स्वतंत्रता है? हम उसको सुने नहीं। अशुभ संकल्प हम न करें, भले उठे, भले कामनाएं उठे, लेकिन हम ऐसा संकल्प करें कि मैं ये अशुभ वासनाओं में से मुक्ति चाहती हूँ, इसलिए मैं उसका इस संकल्प की पूर्ति मैं नहीं करूँगा। इतनी ताकत चाहिए उसके लिए, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा होगी। मनुष्य का जन्म इसके लिए ही हुआ है, बाकी ये भगवान की कृपा है। और अभी मुझे ताकत चाहिए कि भगवान मेरा मन तो इतना खराब है, ढीला है, व्यसनी है, अशुभ वासनाओं वाला है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। किसका मन ऐसा नहीं? विश्वामित्र, सब इसके लिए तो दृष्टांत है। वासनाओं किसको नहीं छोड़ती, बहुत मुश्किल है। लेकिन मनुष्य का जन्म मिला है किस लिए? इसमें से मुक्ति पाने के लिए। हम भगवान का आदर ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं रोज रोज, भले हम गिरे फिर से उठे, नहीं मुझे ऐसी कामनाओं की पूर्ति नहीं करनी। क्रोध, लोभ, जो भी आसुरी संपत्ति है वो कामनाओं के रूप में प्रकट होती है, हम उसको समर्पित नहीं होंगे। तो ये बुद्धिमान मनुष्य ऐसा करता है। सबसे पहले वो अपने आप को छुड़ाता है अशुभ वासनाओं से। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते। आत्मना 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 अथवा तो आत्मानम आत्मना एव समुद्धरन्ति। भगवान गीता में जो कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम, वही शब्द यहाँ 19वें श्लोक में भगवान ने प्रयोग किया। समुद्धरन्ति, अपना उद्धार करते हैं। कौन? कैसे उद्धार करते हैं? कौन करते हैं? लोक तत्व विचक्षणा, बुद्धिमान मनुष्य। आत्मानम, किसका उद्धार करते हैं? आत्मा का। आत्मा का मतलब सच्चिदानंद आत्मा का नहीं, अपने अंतःकरण का, जिसमें अशुभ वासनाएं है उसका उद्धार करते हैं। अपने अंतःकरण का, मानस का उद्धार करते हैं अशुभाशयात, अशुभ वासनाओं में से। किस प्रकार? आत्मना एव, आत्मना एव, अपने ही प्रयत्न से। ये समझाया। अभी कहते हैं भगवान कि अंत में गुरु कौन है? आत्मनः गुरु आत्मा एव। भगवान कहते हैं गुरु कौन है वास्तव में? आत्मा एव गुरु। आत्मनः, अपना गुरु, आत्मा एव, आत्मा ही अपना गुरु है। ये तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम तो दूसरे को गुरु मानते हैं ना। तो गुरु किस लिए बिठाया है? दक्षिणामूर्ति गुरु है, भगवान शंकराचार्य जी गुरु। यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो आप कौन हो? उद्धव जी आपको ही गुरु कह रहे हैं, अर्जुन आपको ही गुरु कह रहे हैं, और आप गुरु के रूप में उपदेश भी देते हो। वही भगवान कहते हैं नहीं, आत्मा ही आत्मा सबका गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। देखो ये सब नहीं समझने के कारण बड़े बड़े संप्रदाय हैं।
ऐसे महान विद्वान भी हो गए। अभी के पहले थोड़े 60-70 साल के पहले ही एक संप्रदाय शुरू हुआ है जिसमें कहते हैं खुद ही अपने गुरु बनो। जय कृष्ण मूर्ति, वो संप्रदाय में आप जाओ तो वो वही सिखाते, दूसरे को गुरु बनाने की क्या जरूरत। कई ऐसे लोग ऐसा भी कहते हैं कि दूसरे को गुरु बनाने की क्या जरूरत। तो बात तो सही है, भगवान भी कह रहे हैं कि दूसरे गुरु को बनाने की जरूरत नहीं है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। तो फिर हम उसकी बात मानेंगे ना, भगवान की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात भी नहीं मानेंगे। हम किसकी बात मानेंगे? अपने, क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। मैं आत्मा किसी का गुरु बन ही नहीं सकता, आत्मा एक ही है, वो किसी का गुरु नहीं बन सकता। पहली बात ये। तो यहाँ आत्मा का मतलब क्या होगा? अंतःकरण। आत्मा का एक से ज़्यादा अर्थ होता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि ही हमारा गुरु है। आत्मनः गुरु आत्मा एव। लेकिन किस विषय में? पुरुषस्य विशेषतः। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयः असौ अनुविंदते। समस्त प्राणियों का आत्मा ही अपना गुरु है। उनमें भी मनुष्य का आत्मा तो विशेष रूप से ऐसा ही है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा तुरंत ही, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तुरंत ही अपने श्रेय का निर्णय कर सकता है। भगवान क्या समझाना चाहते हैं? कि पूरे विश्व में सभी जीव, सभी प्राणी, समस्त प्राणियों का आत्मा ही अपना गुरु है। इसका मतलब क्या? अभी जो कुत्ते बिल्ली है, माखी मच्छर है, कीट पतंग है, जो भी प्राणी पशु पक्षी जो भी है, वो किसको फॉलो करते हैं? गधा किसका अनुसरण करता है? कुत्ता किसका अनुसरण करता है? जब मर्जी हुई भौंकने लगा, जब मर्जी हुई लात मार दी। तो किसका अनुसरण करते हो? अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि। मर्जी मतलब इच्छा कहाँ प्रकट होती है? अपनी बुद्धि में, मन में। तो हम जिसका अनुसरण करते हैं वही गुरु हुआ ना। तो सारे विश्व में सभी जीव किसका अनुसरण करते हैं? अपनी बुद्धि का। तो बुद्धि मतलब आत्मा, वही उसका गुरु है। विशेषतः मनुष्य, खास करके मनुष्य में, उनमें भी मनुष्य का आत्मा विशेष रूप से ऐसा ही है। ऐसा ही है मतलब गुरु ही है। ये तो आप देखना कि आप किसका अनुसरण करते हैं। मनुष्य किसका अनुसरण करता है? हम जाते जरूर है किसी के पास, अपने घर के प्रश्न लेके भी जाएंगे, अपने खुद के जीवन की समस्याएं लेके जाएंगे किसी के पास। अगर जाते हैं तो वो समझाते भी हैं, लेकिन हम करेंगे किसके पर? किसके अनुसार? मुझे उसकी बात समझ में आएगी, लेकिन नहीं वो तो मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा ही होगा, वो मेरे लिए बराबर नहीं। मैं अंत में क्या करूँगी? मेरी बुद्धि मुझे जिस प्रकार समझाएगी। तो भगवान यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, मैं तो खाली उस तक पहुँचने के लिए, उस भगवान की बात को समझने के लिए अपनी बुद्धि को तैयार कर रहे हैं। तो भगवान क्या ऐसा कहते हैं कि आपकी बुद्धि आपका गुरु है? हमारी बुद्धि में तो अज्ञान ही है, हमारी बुद्धि कैसे गुरु बन सकती है? अज्ञानी बुद्धि गुरु हो सकती है, लेकिन मनुष्य की बात है यहाँ। पशु पक्षी तो छोड़ो, वो तो श्रेय प्रेय का विवेक नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य, पशु पक्षी भी करते हैं। हाँ, हमारे हाथ में वो दंड देखेगा, डंडा देखेगा तो गाय नहीं आएगी, तो प्राणी नहीं आएगा। लेकिन मेरे हाथ में घास होगी, रोटी होगी, तो दौड़ के आएगा। तो उसने इतना उपयोग तो किया ना कि उसका भला किसमें इसके साथ क्या व्यवहार होगा उसको पता है। मनुष्य तो जरूर समझ सकता है कि यहाँ खड्डा है तो मुझे वहाँ से नहीं चलना चाहिए, मैं गिर जाऊंगी। तो मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, वो तो हम जान सकते हैं, सभी मनुष्य जान सकते हैं। किससे जानेंगे?
बच्चा है तो कोई मुझे, बच्चे को हम बोलेंगे कि इधर मत चलो, लेकिन बड़े को बोलने की ज़रूरत है। तो मेरा हित और अहित मैं खुद जान सकती हूँ, मेरी बुद्धि निश्चय कर सकती है। तो कौन मेरा मार्गदर्शक बन जाता है? गुरु। बुद्धि, बुद्धि जो गुरु बने। तो मनुष्य के लिए तो यही है। और प्रत्यक्ष नहीं है तो भी अनुमान से, कि भी बारिश आने वाली है, अनुमान लगा सकते हैं ना कि वातावरण ऐसा हो गया है, तो मुझे कितनी दूर जाना है, बहुत दूर जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी, या कुछ व्यवस्था करके जाऊँगी, बारिश आएगी तो मेरी सलामती किस में है, ये सब सोच के। प्रत्यक्ष नहीं है तो भी अनुमान के द्वारा मेरा भला किस में है, मेरा हित किस में है, अहित किस में है, ये सब सोच के मैं व्यवहार कर सकती हूँ। ये मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा निर्णय कर सकते हैं अपने श्रेय का। इसलिए तो कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश दिया यमराजा ने। कहाँ से शुरुआत की? श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। सभी मनुष्य ऐसा विवेक नहीं कर सकते। धीरः, श्रेय और प्रेय दोनों को अलग समझ सकता है। प्रेय मतलब क्या? जब मेरी बुद्धि ऐसा कहती है कि ये विषय बस तुम्हें सुख ही सुख देगा और मेरे अंदर इच्छा है, तो तुरंत मैं इस विषय को ग्रहण करूंगी, उसके लिए पुरुषार्थ करूंगी। वो अभी प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि ये विषय से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन बाद में मेरी स्थिति क्या होगी ये अगर नहीं मैं सोच सकती हूँ, तो इसका मतलब है मैंने प्रेय की पसंदगी की। प्रेय की मतलब अर्थ काम ही सारी जिंदगी करते रहो तो किसकी पसंदगी है? प्रेय की। लेकिन जो हमने अभी आलोचन किया कि जन्म किसके लिए है, मनुष्य का जन्म, तो अशुभ वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और ये काम मेरा ये काम दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता, वो मुझे ही करना पड़ेगा। ये निश्चय जो हुआ इसको किसकी पसंदगी कहते हैं? श्रेय। तो बुद्धि इसके लिए है। तो धीरा मनुष्य ऐसा निर्णय कर सकता है। तो कौन गुरु बना? बुद्धि। लेकिन मेरी बुद्धि को सिखाएगा कौन कि ये श्रेय है कि ये प्रेय है? वो तो बाहर से ही आएगा ना, तो वो तो गुरु की जरूरत रहेगी। लोग, लेकिन गुरु कितना भी समझाए, मैं अपनी बुद्धि से ही काम करूंगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी बुद्धि को जहाँ से उपदेश मिला है, वो गुरु हो या शास्त्र के वाक्य हो, वो ज्ञान मेरी बुद्धि में लाना पड़ेगा। और निर्णय कौन करेगी? मेरी बुद्धि। समझ में आई बात? सभी वो भी गुरु है, मेरी बुद्धि भी गुरु है, और भगवान श्री कृष्ण भी गुरु है, शास्त्र भी गुरु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। હવે આપણે આવતા સોમવારે જન્માષ્ટમી છે,